बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सेशन को, इम्प्लामेशन। आज हम इम्प्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्प्लामेशन जो है, हम इम्प्लामेशन पढ़ेंगे पहले, इसके बाद जो है कॉर्डिनल साइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना इम्प्लामेशन, तो इसमें इतना डिटेल्स नहीं आएंगे। इंशाल्लाह मैं दूसरे पेज में आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम इम्प्लामेशन को समझते हैं कि इम्प्लामेशन है क्या चीज़, ठीक है। तो गौर से यहाँ पर फुल कंसंट्रेशन। ओके, सो ये हमारे साथ है, तो ये हमारे साथ है क्या चीज़, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये पेतोमा के जो है दूसरे चैप्टर है, ठीक है। पेतोमा के भी और फर्स्ट एड में जो फिजियोलॉजी है इसको भी, ये इसको जर्नल पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ दूसरा चैप्टर है इम्प्लामेशन। तो ये हमारे साथ ब्लड वेसल है और ये हमारे साथ है एक टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये है हमारे साथ तो ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये है हमारे साथ क्या चीज़, टिश्यूज़, ठीक है। तो इसके बीच में जो एरिया होते हैं ना, इसके बीच में, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन ये बेसिक जो है लाजिम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो रास्ता है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ये फर्दर डिवाइड होता है इंट्रा सेलुलर को, इंट्रा सेलुलर स्पेस, और दूसरा है हमारे साथ इंट्रोस्टेशियल स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे साथ है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, जो भी सेल के अंदर होते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं कि इम्प्लामेशन क्या है, इम्प्लामेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का इम्प्लामेशन। लेकिन मैं आप लोगों को यह समझाता हूँ, ठीक है, कि इम्प्लामेशन जो है, इम्प्लामेशन में हमारे साथ क्या चीज़ आएंगे, ये ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और दूसरा है हमारे साथ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। और थर्ड है हमारे साथ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे साथ, ये होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो इसको हम जनरली कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और कट इम्प्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लामेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि ये वाली जो जगह थी ये हमारे साथ था एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमारे साथ ये दोनों स्पेसिस थी। और इम्प्लामेशन क्या कहते हैं, जब न्यूट्रोफिल प्लाज्मा लिम्फोसाइट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लामेशन, ठीक है। तो और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इसमें इम्यूनिटी याद रखो, ये हम इम्यूनोलॉजी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद जो है मैं इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ। तो इसमें 2 इम्यूनिटी जो है ये याद रखो, सिर्फ यहाँ पर इम्यूनिटी याद रखो, बाकी जो है
मैं 1 इम्यूनिटी जो है वो बता दूंगा इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। तो हमारे साथ कौन सा इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी। तो 1 है हमारे साथ, सॉरी इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और दूसरा है हमारे साथ कौन सा इम्यूनिटी है, दूसरा है एडप्टिव इम्यूनिटी, एडप्टिव इम्यूनिटी। जो ये इम्यूनिटी है ये हमारे साथ बाय बर्थ आते हैं, क्या चीज़, बाय बर्थ, ठीक है। ये इम्यूनिटी हमारे साथ बाय बर्थ आते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा रिसेप्टर होता है, टूल लाइन रिसेप्टर, ये याद रखो, टूल लाइन रिसेप्टर होता है, ठीक है, टूल लाइन रिसेप्टर। और ये जो है ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। एडप्टिव इम्यूनिटी जो है लॉन्ग टर्म होते हैं और हमारे साथ जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें आएंगे, ठीक है। अभी जो है हम जस्ट कौन से इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के 2 टाइप्स हैं, तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, 1 एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा है हमारे साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन को, बाद में पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है हम इसकी कुछ साइन सिम्पटम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा साइन आएगी इन्फ्लेमेशन में, तो इन्फ्लेमेशन में हमारे साथ क्या आएंगे, ये साइन आएंगे, ठीक है। मतलब ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे साथ जो है ब्लड वेसल है, क्या चीज़ है, ब्लड वेसल है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, नीचे है इसके साथ टिश्यूज़, ये है हमारे साथ टिश्यू, ठीक है। तो जब इस टिश्यू में क्या हो जाएंगी, इंजरी हो जाएंगी, ठीक है। टिश्यू इंजरी, जब इस टिश्यू में इंजरी हो जाएंगी तो क्या करेगी, यहाँ से कुछ चीज़ें निकलने की, इसको बोलते हैं मीडिएटर्स। क्या बोलते हैं, मीडिएटर्स। कौन से मीडिएटर्स हैं, 1 बाय 1 मैं अभी डिस्कस करूँगा। हिस्टामिन, सॉरी हिस्टामिन, दूसरा है हमारे साथ ब्रेडिकाइनिन, और थर्ड है हमारे साथ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ ये मीडिएटर आ जाएंगे। और ये ब्लड वेसल जो है, ये वाले ब्लड वेसल, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले ब्लड वेसल जो है हमारे साथ क्या हो जाएंगे, ये डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, डायलेट। जब ये डायलेट हो जाएंगे, डायलेटेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, जब मोर ब्लड आ जाएंगे, मोर ब्लड, ठीक है। जब इसमें ब्लड ज़्यादा हो जाएंगे, मोर ब्लड आ जाएंगे इसमें, ठीक है, इसमें मोर ब्लड आ जाएंगे, तो फिर ये क्या नज़र आएंगे, रेड नज़र आएगा। क्या चीज़ नज़र आएगा, रेड। तो इसलिए हमारे साथ फर्स्ट साइन जो होता है इसमें इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, रेड साइन होता है, ठीक है। कि किसी चीज़ में हमारे साथ इन्फ्लेमेशन होता है, पहले वो चीज़ जो है वो सुर्ख नज़र आते हैं। तो इसलिए ये वेन जो है ब्रेडिकाइनिन और इसकी जगह से ये डायलेट होता है इनकी वजह से, और फिर जो है ये हमारे साथ रेड साइन आते हैं, ठीक है। दूसरी वाली, जब हमारे साथ मोर ब्लड आ जाए, ठीक है, सेकंड वाली, जब हमारे साथ यहाँ पर मोर ब्लड आ जाए तो इस ब्लड की वजह से ये क्या होगा, मोर शो होगा, मतलब ज़्यादा सुर्ख नज़र आएंगे, ठीक है, ज़्यादा सुर्ख नज़र आएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, लीक फ्लो होगी, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर जब ये और डायलेट हो जाएगा तो यहाँ पर फ्लो क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, लीक, और स्लोली हो जाएगी, क्या जी, स्लोली, ठीक है। तो जब ये स्लोली हो जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड जो है बिल्डअप होगा, फ्लूइड
build up, सॉरी यार, फ्लूइड बिल्ड अप। जब यहाँ पर फ्लूइड बिल्ड अप होगा तो ये जगह क्या नज़र आएंगी, स्विल, क्या नज़र आएगी, स्विल। तो अंदर से ये क्या होगा, सिल क्या होगा, स्विल होगा। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन का दूसरा साइन सिम्टम क्या है, स्विलिंग होगी। क्या चीज़, स्विलिंग। दूसरा हमने पढ़ा थर्ड साइन, ठीक है। तो थर्ड साइन क्या होगा, देखो ये जब लीक हो जाएंगी ना, तो मैं इसका थोड़ा सा और करता हूँ। जब ये लीक हो जाएगी तो ये कहा जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या आ जाएंगे, पोस्ट कैपिलरी। तो पोस्ट कैपिलरी में क्या आ जाएंगी, वेन। मतलब ये हमारे साथ में थोड़ा सा ये पढ़ता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि लीक हो जाएगी तो जब फ्लूइड जो है वो लीक हो जाएंगी तो दबाव किस पे आ जाएंगे हमारे साथ, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस मैंने ऊपर बता दिया था, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, किस चीज़ की, वेन की। वेन की इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें क्या आ जाएंगी हमारे साथ, दबाव आ जाएंगे, पोर्स आ जाएंगे। और ख़ासकर जो वेन्स और वन वेन और दूसरी हमारे साथ पोस्ट कैपिलरी। तो जब पोस्ट कैपिलरी पर और वेन पर दबाव आ जाते हैं तो इसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप होते हैं और हमारे साथ जो जगह है वो स्विल नज़र आती है, ठीक है। तो दूसरी साइन सेप्टम ये है। थर्ड साइन सेप्टम क्या है इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें ब्रेडिकाइनिन होता है। क्या चीज़ होता है, ब्रेडिकाइनिन। तो ब्रेडिकाइनिन की वजह से क्या होते हैं, इसमें PGE2 होते हैं। ब्रेडिकाइनिन में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन की वजह से क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 के साथ। तो हमारे साथ मैं ब्रेडिकाइनिन को फर्स्ट लिखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ PGE2, ठीक है, ये चीज़ लिखता हूँ। और PGE2 ब्रेडिकाइनिन ये हमारे साथ क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। क्या चीज़ है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो इस दोनों की वजह से क्या होंगे, ये वेन को क्या करेगा, डायलेट करेगा, और इनकी वजह से क्या होगी, पेन होगा। क्या होगा, पेन, ठीक है। और पोर हमारे साथ जब ये डायलेक्ट हो जाएगा तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेट हो, ये हाइपोथैलेमस जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, पायरूजिन होता है, ठीक है, पायरूजिन। और ये इसके साथ मिलकर हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे, वहाँ पर जाके हाइपोथैलेमस को, पेन तो हो गया, लेकिन मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है फीवर बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पायरोजिन सिक्रेट करेगा, फिर ये जाएगा कहाँ, ये इसमें होता है बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है। और लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या है हमारे पास, मैक्रोपेज है। क्या चीज़ है, मैक्रोपेज, मैक्रोपेज है। और ये फर्दर क्या करेगा, ये मैक्रोपेज ये जाएंगे हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में कौन सा, लुकिन को, इंट्रालुकिन 1 और इंट्रा IL1 एंड IL2, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन ये बैक्टीरिया, मैं यहाँ से आप लोगों को करो कि तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, ये ब्रेडिकाइनिन है हमारे साथ, सॉरी ये ब्रेडिकाइनिन है हमारे साथ। और PGE2 है, ये हमारे साथ प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस बैक्टीरिया पॉलीसेकेराइड सिक्रेट करेगा, पायरूजिन असल में क्या चीज़ है, पॉलीसेकेराइड्स है। और ये पॉलीसेकेराइड ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या सिक्रेट करेगा, मैक्रोपेज को। मैक्रोपेज क्या करेगा, इंट्रालुकिन 1 और इंट्रालुकिन 2 को करेगा। और फिर वहाँ पर हमारे साथ हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है। तो जब ये हाइपोथैलेमस में साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है तो वहाँ पर ये क्या करेगा, प्योर लाएंगे। क्या चीज़, प्योर, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ फोर्थ साइन सेप्टम क्या होता है इसमें कि इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ इन्फ्लेमेशन की क्या थी, साइन सेप्टम, ठीक है। अब जो है हमारे साथ इन्फ्लेमेशन की क्या जाएंगी, फुल एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि हमारे साथ इन्फ्लेमेशन कैसे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन्फ्लेमेशन में। ये तो सब जस्ट इन्फ्लेमेशन का डिफिनीशन था, और क्या था हमारे साथ इन्फ्लेमेशन की साइन सेप्टम थी,
ये तो इजी है, लेकिन दूसरा हमारे साथ जो है फुल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैं पहले टॉपिक देता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आप इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ठीक है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो है कनेक्टिव टिश्यू वन, कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रॉमा। जब कनेक्टिव टिश्यू में ट्रॉमा होंगे तो ट्रॉमा क्या करेंगे, हमारे साथ एक्टिव करा देंगे। ट्रॉमा के बाद क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। क्या चीज़ एक्टिव होंगे, कंप्लीमेंट सिस्टम। क्या होंगे, कंप्लीमेंट सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे तो कंप्लीमेंट सिस्टम कौन सी चीज़ को एक्टिवेट करेगा, C3A को, C3A और दूसरा है हमारे साथ C5A को, ठीक है। और फिर जो है ये हमारे साथ क्या करेगा, IgE को एक्टिवेट करेगा। किस चीज़ को, IgE को, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बोलते हैं, यहाँ पर किस चीज़ के एक्टिवेशन हो जाएंगे, ये कंप्लीमेंट सिस्टम से नीचे यहाँ पर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्ट सेल एक्टिवेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल एक्टिवेशन, क्या बोलते हैं, मास्ट सेल एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये IgE जो है हमारे साथ क्या करेगी, ये अर्ली रिस्पांस और डिलेड रिस्पांस करेगी, ठीक है। तो ये IgE को मैं ये करता हूँ, ये IgE को मैं फर्दर ये करता हूँ कि ये कौन सा रिस्पांस करेगी, पहले तो ये अर्ली रिस्पांस करेगी, अर्ली रिस्पांस, ठीक है। फिर ये हमारे साथ क्या करेगी, डिलेड रिस्पांस, डिलेड रिस्पांस करेगी, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रिस्पांस, अर्ली रिस्पांस, डिलेड रिस्पांस। तो ये अर्ली रिस्पांस जो है ये हमारे साथ क्या एक्टिवेट करेगी, ये हमारे साथ हिस्टामिन को करेगी, और हिस्टामिन क्या करेगा, विजुडाइलेशन करेगा। तो यहाँ पर ये हमारे साथ आ जाएंगे हिस्टामिन, और हिस्टामिन क्या करेगा, विजुडाइलेशन, ठीक है। हिस्टामिन विजुडाइलेशन करेगा। डिलेड रिस्पांस क्या करेगा, डिलेड रिस्पांस जो है ये हमारे साथ लिकोट्राइन की वजह से होता है, लिकोट्राइन, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होता है, लिकोट्राइन 1 के साथ, ठीक है। फिर इसमें पाथवेज होते हैं, इस चीज़ में पाथवेज होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन में हमारे साथ पाथवे होते हैं, तो इस पाथवे को समझना है। कौन सी पाथवे हमारे साथ, 3 पाथवे, एक क्लासिकल पाथवे, एक्टिव पाथवे और मानोस पाथवे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लासिकल पाथवे, दूसरे हमारे पास एक्टिव पाथवे, और थर्ड है हमारे साथ मानोस पाथवे, ठीक है। थर्ड पाथवे, तो ये क्लासिकल पाथवे, मानोस पाथवे, और ये किसके कहते हैं, तो मैं डिस्कस करता हूँ। ये हमारे साथ जो है इन पाथवे में, यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये पाथवे जो है ये हमारे साथ C1 को एक्टिवेट करेगा। C1 जो है ये पड़ेगा IgM एंड IgM को एंड IgG को एक्टिवेट करेगा। और फिर जो है हमारे साथ पैथोजिन होगी, और पैथोजिन किस चीज़ को करेगा, पैथोजिन होगा, और पैथोजिन किस चीज़ को करेगा, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। फिर हमारे साथ है एक्टिव पाथवे। कि एक्टिव पाथवे क्या चीज़ है, तो एक्टिव पाथवे हमारे साथ क्या करेगा, ये डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा कंप्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा किसको, कंप्लीमेंट सिस्टम को। ये कंप्लीमेंट सिस्टम को डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा, कंप्लीमेंट
सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे साथ पहले IgA में जाएगा, फिर IgA, IgM, फिर पैथोजन और फिर कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ये डायरेक्टली जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मानोज जो है, मानोज असल में क्या चीज़ है? मानोज हमारे साथ एक प्रोटीन है। क्या चीज़ है? प्रोटीन है। और ये फर्स्ट सर्कुलेट करते हैं किस चीज़ में? ब्लड में, ठीक है यार, सॉरी, ब्लड में ये क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, सर्कुलेट इन ब्लड। और फिर क्या करते हैं? मानोज की वजह से कम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम थ्रू मानोज प्रोटीन, मानोज प्रोटीन की वजह से ये क्या करेगा? कम्प्लीमेंट पाथवे जो है ये हमारे साथ क्या करेगा? कम्प्लीमेंट सिस्टम है जो, सॉरी, ये एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा फिर बताता हूँ आप लोगों को कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये हमारे साथ जो है, ये जो है हमारे साथ एक्टिवेट करेंगे कम्प्लीमेंट सिस्टम को, ये क्रॉनिकली डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा। और ये थ्रू मानोज करेगा, मानोज प्रोटीन जो है सर्कुलेट करेगा ब्लड में, तब जो है हमारे साथ कम्प्लीमेंट सिस्टम को करेगा। और ये IgM, IgG को और फिर जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ थी 3 पाथवेज। इन पाथवे की बाद जो है हमारे साथ क्या चीज़ आएंगे? तो इन पाथवे के बाद हमारे साथ कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होता है, ठीक है। क्या चीज़ होते हैं? कम्प्लीमेंट प्रोटीन। और कम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या है? कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है लीवर से प्रोड्यूस होता है और ये हमारे साथ प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। क्या चीज़? ब्लड सर्कुलेशन में। ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फिर क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं करूँ कि ये जनरली हमारे साथ क्या है? प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये इनएक्टिव होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? इनएक्टिव। ये कब एक्टिव होता है? व्हेन इट सर्कुलेट इन ब्लड। जब ये ब्लड में सर्कुलेशन करता है ना, तो तब ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होता है ये क्या हमारे साथ होता है? एक्टिव हो जाते हैं। क्या चीज़ हो जाते हैं? एक्टिव, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे साथ एक और कम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे जो है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन, मैंने आप लोगों को, ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन है और ये हमारे साथ जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है क्या, सॉरी, पहले ये चीज़ को बताना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन मैं डायरेक्ट कम्प्लीमेंट प्रोटीन पे गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कम्प्लीमेंट सिस्टम के। कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या चीज़ एक्टिवेट करेगा? तो कम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे साथ जो है ये एक कम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, ठीक है। C3A और C5A, C3A और C5A, ये हमारे साथ जनरल क्या है? प्रोटीन है। और इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये हमारे साथ प्रोटीन है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। और ये हमारे साथ ये प्रोटीन है और ये बाद में जो सिस्टम बनाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, आसान अल्फाजों में। तो फिर हमारे साथ जो है C3A और C3 देखो, ये हमारे साथ C3A मैंने जो आप लोगों को बताया था कम्प्लीमेंट सिस्टम वाली C3A, ये हमारे साथ एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम है जो ये कन्वर्ट करेगा? यहाँ पर हमारे साथ C3 एंजाइम है, ठीक है। C3 एंजाइम को ये कन्वर्ट करेगा C3A में और C3B में, ठीक है। और परत ये कन्वर्ट हो जाएंगे C5A में और C5
बी में, ठीक है, C5A में और C5B में, ठीक है। तो ये कौन कन्वर्ट करेगा, ये हमारे पास ये एंजाइम है C3 एंजाइम, ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे साथ कम्प्लीमेंट पाथवे में जाता है, ठीक है। तो फिर जो C3B है ये हमारे साथ, ये C3B ये क्या करेगा, तो C3B जो है हमारे साथ MACF जो होता है ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन पे अटैक करेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक। और फर्दर जो है ये हमारे साथ क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स पाथवे बनाएंगे, कम्प्लेक्स पाथवे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे साथ कम्प्लेक्स पाथवे बनाएंगे। और फिर जो है ये बैक्टीरिया को मारेंगे कैसे, बैक्टीरिया को पेगोसाइट कैसे करेंगे, मारेंगे कैसे, तो मैंने पहले बताया था ऊपर वाले कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है, पाथवेज होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेज होते हैं। तो अभी हम आते हैं किसकी थ्रू, मैक्रोफेज के थ्रू, ठीक है। तो पहले ये क्या करेंगे ये पैथोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की क्या है, सेल वॉल है, बैक्टीरिया की क्या है, सेल वॉल है। ये बैक्टीरिया में क्या करेगा, होल करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या करेगा, होल करेगा। जब ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को होल करेगा देन बैक्टीरिया की लाइसिस जो है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, देन स्टार्ट बैक्टीरिया लाइसिस। तो तब हमारे साथ बैक्टीरिया लाइसिस क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो असल में हमारे साथ जो है ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या चीज़, पेगोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस किस चीज़ को बोलते हैं, एटिंग, ठीक है। तो ये एटिंग किस चीज़ से करते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। तो मैं न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि मैक्रोफिल और ये हमारे साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और ये हमारे साथ करते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, पेगोसाइट करेंगे। और मैक्रोफेज हमारे साथ जो है मानोसाइट्स होते हैं, असल में मानोसाइट। और ये कहाँ जाएंगे, ये मानोसाइट ब्लड में सर्कुलेट करेंगे और ये जहाँ भी जाएंगे मतलब लीवर में जाते हैं, तो लीवर में वहाँ पर क्या होता है, कॉपर सिल होते हैं, कोपर सिल बोलते हैं, कॉपर सिल। तो वह ये कॉपर सिल क्या है, लीवर की मैक्रोफेज है। ये मानोसाइट जब सर्कुलेट करेंगे और ब्रेन जाएंगे तो ब्रेन में एक और सेल बन जाएंगे उससे, इसको हम माइक्रोगिलाई कहते हैं, माइक्रोगिलाई। तो ये हमारे साथ जो है ब्रेन के माइक्रोफेज है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये माइक्रोफेज और ये दोनों क्या करते हैं, एटिंग करते हैं। मैक्रोमीन बड़ी, पेज इज मेन, पेगोसाइट ये बड़ा बैक्टीरिया को क्या करेगा, ईट करेगा न्यूट्रोफिल के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे साथ पेगोसाइट कैसे करेंगे, मैक्रोफेज कैसे करेंगे, तो मैक्रोफेज में फुल डिटेल से बताता हूँ कि मैक्रोफेज मैं पहले आप लोगों को मैक्रोफेज बता रहा था कि मैक्रोफेज क्या है। अब मैक्रोफेज की तरफ चलते हैं कि मैक्रोफेज कैसे ईट करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया को कैसे ईट करेगा। तो हमारे पास ये है मैक्रोफेज, ले लो, ठीक है, ये हमारे पास मैक्रोफेज है। और मैक्रोफेज क्या करेगा, हमारे पास C3B है, क्या चीज़ है, C3B। और ये C3B जो है ये हमारे साथ अटैक करेंगे, अटैक किस चीज़ पर, अटैक करेंगे किस पर, ईट, इसके थ्रू ये क्या करेगा, इसके थ्रू क्या करेगा, बैक्टीरिया ईट कराएगा, बैक्टीरिया ईट कराएगा, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या चीज़ होते हैं, टिश्यू कोलेजिन्स, ठीक है। तो टिश्यू कोलेजिन हमारे साथ जो है मैंने ये जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ का जो है डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेडिकाइनिन जो है यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, ये टिश्यू कोलेजिन जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद जो है मैं रिवाइज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, ये जो है फर्दर जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो
और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ जो है ओके, तो डाइलेटेशन, क्या चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर, डाइलेटेशन। तो डाइलेटेशन हमारे साथ किस चीज़ की हो जाएगी, वेन की। जब वेन की डाइलेटेशन होता है तो एरिया क्या होता है हमारे साथ, लार्ज होते हैं। क्या चीज़ होते हैं, एरिया लार्ज होते हैं। ठीक है, और आर्गिनल मूव, वन आर्गिनल मूव, तब आर्गिनल मूव करते हैं कहाँ चीज़, पेरिफेरी। कहाँ मूव करते, पेरिफेरी मूव करते हैं। ठीक है, तो डाइलेटेशन की वजह से ये पेरिफेरी मूव करते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे साथ जो है ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो ब्लड वेसल में क्या करेंगे हमारे साथ, इसमें डाइलेटेशन हो जाएंगे। इसमें ये क्या हो जाएगा, पहला ये डाइलेटेशन हो जाएंगे, डाइलेटेशन, ये वेन डाइलेटेशन, आप वेन, इस वेन की डाइलेटेशन हो जाएंगे। जब वेन की डाइलेटेशन हो जाएगी, इसकी जो आर्गिनेल्स हैं, इस सेल की आर्गिनेल्स होती है, ये फर्स्टली प्रेजेंटी कहाँ पर, फर्स्टली प्रेजेंट सेंटर। ठीक है, फर्स्टली क्या कहा, प्रेजेंटी सेंटर में प्रेजेंटी, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये इसका रूलिंग हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, पेरीफेरी आ जाएंगे। क्या यहाँ पर हम बोलते हैं पेरीफेरी, ये पेरीफेरी आ जाएंगे। ठीक है, पेरीफेरी आ जाएंगे और ये हमारे साथ जो है यहाँ पर एंडोथेलियम जो होता है, यहाँ पर नीचे हमारे साथ क्या है, ये एंडोथेलियम यहाँ पर होता है। ठीक है, ये एंडोथेलियम है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंडोथेलियम। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम सेल प्रोटीन होते हैं और ये इसका सेलेक्टिन स्पीड बम्प। ठीक है, एंडोथेलियम में क्या होता है, सेलेक्टिन होता है। यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर सेलेक्टिन होते हैं और सेलेक्टिन क्या है, असल में ये हमारे साथ है स्पीड बम, सेलेक्टिन स्पीड बम होते हैं। ठीक है, सेलेक्टिन असल में क्या होता है, सेलेक्टिन स्पीड बम। तो सेलेक्टिन हमारे साथ क्या चीज़ है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ सेलेक्टिन, सेलेक्टिन। ठीक है, तो सेलेक्टिन क्या है, सेलेक्टिन पी है और दूसरी है हमारे साथ सेलेक्टिन ई, सेलेक्टिन पी और सेलेक्टिन ई। तो ये हमारे साथ टीएनएफ इंट्राल्यूकिन टीएनएफ कम्प्लीमेंट्स को करेगा, ये हमारे साथ इंट्राल्यूकिन 1 को। ठीक है, और पर तरह क्या करेगा हमारे साथ, इंट्राल्यूकिन 1 को जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर ये क्या करेगा, सेट्राइस प्रोटीन, सेट्राइस प्रोटीन के साथ ये क्या करेगा, ब्लास्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है हमारे साथ, ये कौन सा प्रोटीन को करते हैं, साइटोरस प्रोटीन। ठीक है, तो साइटोरस प्रोटीन के पास ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे साथ जो है ब्रास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इसको बोलते हैं कौन सा फार्मेशन, पेरिफेरी फार्मेशन। इन सब फार्मेशन को क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं हमारे साथ, ये जो मैंने बताया था ना, तो ये कौन सा फार्मेशन है, पेरिफेरी फार्मेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें होते हैं पेरिफेरी फार्मेशन, किस चीज़ में, हमारे साथ इन्फ्लामेशन में पेरिफेरी चेंजेस और ये होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो इनके वजह से जो न्यूट्रोफिल है, ये क्या करेगा, टुवर्ड बैक्टीरिया की तरफ आएगा और फिर जो है हमारे साथ मार्जिनेशन हो जाएंगी। मार्जिनेशन किसके साथ हो जाएंगे, मार्जिनेशन जो है हेवी प्रोटीन जो है वो सेंट्रली से मूव करेगा टुवर्ड पेरिफेरी। तो मैं ये बता रहा था, अगर मैं पहले ये बता मतलब हमारे साथ क्या चीज़ है, न्यूट्रोफिल और बैक्टीरिया की तरफ जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनेशन, मार्जिनेशन। ठीक है, मतलब ये जो पेरिफेरी, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरी फॉरवर्ड,
पार्मेशन, ठीक है। तो ये पेरी पेरी आ जाएंगे ये चीज़, और ये किस चीज़ की वजह से आएंगे, ये एक प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मर्जिनेशन प्रोसेस, ठीक है। मर्जिनेशन प्रोसेस की वजह से ये पेरी पेरी आ जाएंगे। और मर्जिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये हमारे साथ हेवली प्रोटीन यहाँ पर होते हैं, हेवली प्रोटीन। और ये जो हेवली प्रोटीन होते हैं, ये हेवली प्रोटीन की वजह से क्या आ जाएंगे हमारे साथ, हेवली प्रोटीन से मूव सेंट्रली टू पेरिफेरी। ये पेरिफेरी जो है ये मर्जिनेशन के थ्रू क्या आ जाएंगी, पेरिफेरी आ जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ रूलिंग होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले उस ऑर्गेनल की वजह से, ये रूलिंग की वजह से, थ्रू रूलिंग की है, मैं पर अगर कंफ्यूज ना हो, थ्रू रूलिंग, तो ये रूलिंग की वजह से क्या आ जाएंगे, साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये मैक्रोपोएज है, ये C3b को करते हैं, और यहाँ पर वन डायलेट होता है, लाइट इर्जा ऑर्गेनिक पेरीपेरी मूव टू पेरीपेरी। ये पेरीपेरी क्या होता है, पेरीपेरी फॉरवर्ड, इसको हम पेरीपेरी फॉरवर्ड बोलते हैं। मैंने कहा कि ये पेरीपेरी फॉरवर्ड होता है, ये डायलेटेशन अपन होते हैं। असल में एंडोथीलियम और सेलेक्टिन स्पीड बम्प होते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें मर्जिनेशन होता है, मर्जिनेशन में ये सारे प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। इसको सारा प्रोसेस को हम असल में मर्जिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। मर्जिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, पेरीपेरी फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो फर्दर हम जाते हैं, रूलिंग और मर्जिनेशन हमने पढ़ी। इम्प्लामेशन में क्या चीज़ था, रूलिंग, यहाँ पर प्रोसेस में लिखता हूँ कि रूलिंग और मर्जिनेशन प्रोसेस जो है वो होगी, वन रूलिंग और सेकंड जो है मर्जिनेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है। मर्जिनेशन प्रोसेस और रूलिंग प्रोसेस क्या हुई, इसमें कंप्लीट हुए, ठीक है। फिर चलते हैं इसके और प्रोसेस में, और उसको बोलते हैं एडहेशन प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, एडहेशन प्रोसेस। पहले मैं नाम बताता हूँ कि फिर आप लोग जो हो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एडहेशन प्रोसेस, तो एडहेशन प्रोसेस हमारे साथ क्या है, सेलेक्टिन है, सेलेक्टिन केचप प्रोटीन का प्रोटीन करते हैं, ठीक है। इसमें एडहेशन में मैं बता दूँ जल्दी, सेलेक्टिन है, और सेलेक्टिन क्या करते हैं, केचप करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। और कॉमनली शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कॉमनली फॉर शॉर्ट टाइम। ये हमारे साथ क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे साथ एंडोथेलियल होते हैं, क्या चीज़, एंडोथेलियल, और इसमें होता है एंटीग्रीन, ठीक है। तो एंडोथेलियल और एंटीग्रीन जो है ये हमारे साथ क्या चीज़ है, तो वन है एंडोथेलियल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वी किम, ठीक है। ट्यूमर कौन सा करेगा इस पे, इंटरलूकिन 1, इसमें भी इंटरलूकिन, एंडोथेलियल में इंटरलूकिन 1 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और एंटीग्रीन जो है, एंटीग्रीन दूसरा एंटीग्रीन, ठीक है। तो एंटीग्रीन में क्या होगा, एंटीग्रीन में हमारे साथ C5a, ये मैंने फर्दर आप लोगों को बताया कि C5a कैसे होता है, और इसमें LTG जो है ये प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमारे साथ जो है ल्यूकोसाइटोसिस इन चिल्ड्रन डिजीज़, ठीक है। हमारे साथ डिजीज़ में बताऊंगा कि हमारे साथ जो है अगर ये हमारे साथ ये चीज़ जो है, ये सेलेक्टिन और ये एंडोथेलिन ये आसानी से नहीं बन जाए, ठीक है। तो चिल्ड्रन में एक डिजीज़ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स चिल्ड्रन डिजीज़, ठीक है। ल्यूकोसाइट चिल्ड्रन डिजीज़, वहाँ पर इम्यूनिटी जो है ये बिल्डअप नहीं होती, ल्यूकोसाइट्स चिल्ड्रन डिजीज। अगर ये बाय बर्थ नहीं हमारे साथ बन जाए, बाय बर्थ, इफ नॉट डेवलप्ड बाय बर्थ, जब ये बाय बर्थ हमारे साथ नहीं मिले तो इसके साथ ये होता है, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ है न्यूट्रोफिल जो है ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रोफिल असल में हमारे साथ जो है पस फॉर्मेशन में अहम रोल अदा करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
रूल्स एंड पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन में क्या करेगा, मेन रूल जो है वो अदा करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये हमारे साथ क्या है, करेक्टर है, ठीक है। फिर इसमें हमारे साथ एक और करेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ये एंटीग्रीन एडहेशन हो गया, जर्मिनेशन हो गई, रूलिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। पोर पोर पर क्या होगा हमारे साथ, ट्रांसमाइग्रेशन होगा, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन क्या होगा, क्रोमाटोस की। फिर जो है न्यूट्रोफिल क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल्स मूव थ्रू इन्फ्लेमेशन की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा, ये थ्रू मूव करेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ के साथ, IL-8 ये 3 चीज़ है, ये याद रखो, ठीक है। कौन सी है, IL-8, इंटरलूकिंग 8, C5a और LTBA, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारे साथ, इसके साथ जो है न्यूट्रोफिल, इनके साथ न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल मूव करेगा थ्रू इन्फ्लेमेशन। इनकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन के थ्रू क्या कर, इन पेक्टर की वजह से इन्फ्लेमेशन की तरफ जो है न्यूट्रोफिल ब्लड में सर्कुलेट करके जाएंगे। अगर ये पेक्टर नहीं होती तो तब हमारे साथ जो है न्यूट्रोफिल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती और वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जाती नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है पेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का पैरालूर, पेगोसाइटोसिस एटिंग कैसे करेगी, न्यूट्रोफिल एटिंग के, तो न्यूट्रोफिल में हमारे साथ जो है क्या होते हैं, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं एटिंग, ठीक है। एटिंग के बाद जो है ऑप्सिनिन होते हैं, ऑप्सिनिन, और ऑप्सिनिन क्या करेगा, ये हमारे साथ IgG3B को ज़्यादा करेंगे और ये इंक्रीज़ करेगा एटिंग प्रोसेस को, इंक्रीज एटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये एटिंग प्रोसेस की क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे साथ न्यूट्रोफिल में, एक होता है पेसोसोम और एक होता है लाइसोसोम, ठीक है। इसमें दूसरे होते हैं, वन है पेसोसोम और दूसरा इसमें होता है लाइसोसोम असल में हमारे साथ एसिड्स हैं, क्या चीज़ें, एसिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगा, बैक्टीरिया को पकड़ेंगे, ठीक है, और क्या करेगा, एड कराएंगे, और यहाँ पर लाइसोसोम की वजह से, एसिड की वजह से बैक्टीरिया का डेथ करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ था पेगोसाइटोसिस ऑफ न्यूट्रोफिल। इसके बाद हमारे साथ है ट्रैपिंग प्रोटीन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ट्रैपिंग प्रोटीन में ये बता रहा था, चिल्ड्रन जो लिकोसाइट डिजीज़ होते हैं ना, ठीक है, चिल्ड्रन की जो हमारे साथ बाय बर्थ नहीं होती, तो यहाँ पर क्या नहीं बनती, यहाँ पर हमारे साथ ट्रैपिंग प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है। असल में इसको बोलते हैं ट्रैपिंग प्रोटीन एब्सेंट्स। बाय बर्थ हमारे साथ क्या होता है, ट्रैपिंग प्रोटीन जो है वो एब्सेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ ये एब्सेंट होते हैं, ओके। तो नीचे चलते हैं, हमारे साथ एक होता है हमारे साथ ऑक्सीजन डिमांडिंग डिस्ट्रक्शन और एक होते हैं नॉन ऑक्सीजन डिमांड डिस्ट्रक्शन। तो O2 डिमांड डिस्ट्रक्शन फर्स्ट और सेकंड होते हैं O2 नॉन डिमांड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एक होता है O2 डिमांड डिस्ट्रक्शन, एक होता है O2 नॉन डिमांड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो आप लोगों को मैं प्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्री रेडिकल है क्या चीज़, ठीक है। तो हमारे साथ O2 होते हैं, ठीक है, ये O2 मूव करेगा
O2 किस चीज़ को, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर ये मूव करेगा OH यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है क्या आ जाएंगे, H2O2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे साथ, यहाँ पर OH बन जाएगी और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमारे साथ H2O आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसको हम बोलते हैं ये किसके थ्रू, NADPH के थ्रू होता है, ठीक है। और ये हमारे साथ जो होते हैं इसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। और ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारे साथ जो है इसको परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, सॉरी। ये जो है हाइड्रोजन ओके, सॉरी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ हाइड्रोजन, और ये OH जो है ये हमारे साथ है हाइड्रोक्सियल ग्रुप, क्या चीज़ है, हाइड्रोक्सियल ग्रुप। और यहाँ पर क्या हुआ, H2O। तो इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या चीज़, प्री रेडिकल बोलते हैं, क्या चीज़, फिजियोलॉजिकल प्री रेडिकल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल प्री रेडिकल होते और एक होते पैथोलॉजिकल प्री रेडिकल, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो था फिजियोलॉजिकल था, और पैथोलॉजिकल क्या होते हैं, ये हमारे साथ जो होते हैं पैथोलॉजिकल फ्री रेडिकल। तो पैथोलॉजिकल फ्री रेडिकल किस चीज़ से प्रोड्यूस होते हैं, तो पैथोलॉजिकल फ्री रेडिकल क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से, ठीक है। और हमारे साथ जो है क्रॉनिक ग्रेनुलोमाटोसिस, ठीक है, इसकी वजह से होते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो होता है ना, ये पेरियोडिकल पैथोलॉजिकल पेरियोडिकल, ये असल में क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल पेरियोडिकल ये हमारे साथ जो है DNA और प्रोटीन की क्या कराते हैं, डेथ कराते हैं। DNA सेल में DNA और प्रोटीन का क्या करते हैं, डेथ कराते हैं, डेथ, ठीक है। तो ये इसका क्या करेगा, डेथ कराएगा, ठीक है। और फिर हमारे साथ जो है इसका डेथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारे साथ क्या था, ये था हमारे साथ एक्यूट इन्फ्लामेशन का लेक्चर, ठीक है। क्या लेक्चर था, एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो यहाँ से बाद में मैंने आप लोगों को बताया था, ये था हमारे साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। सॉरी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बड़ा सा टॉपिक देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इन्फ्लामेशन, सॉरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये हमारे साथ था एक्यूट इन्फ्लामेशन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।